गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक चीज और आप लोग को हम नोटिस कर देते हैं, जानकारी देते हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि जेट का ठीक है, जेट का सिलेबस क्या है सर, जेट का तैयारी कैसे करें। ठीक है, जेट का तैयारी कैसे करें, कैसे सिलेबस है, तो उसका प्रीवियस का जितना भी है ना, प्रीवियस का जो भी है, तो जेट का जितना भी आपका डिटेल दिया हुआ है स्क्रिप्ट पर हम वीडियो एक ला रहे हैं। ठीक है, जेट पे जिनको इच्छुक है, ठीक है, वो वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उस चीज को। तो जेट में जितने भी आपको एग्जाम है, और ये झारखंड में 2004 के बाद, कितना 2004 के बाद ये होने जा रहा है बच्चों, और ये बहुत अच्छा है। जेट में मतलब आप समझ रहे हैं कि पीजी ग्रेड के जितने भी पीजी बच्चे किए होंगे एमए, ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट से, ठीक है, अपने अपने ऑनर्स सब्जेक्ट से, ठीक है, तो वो जेट दे सकते हैं। ठीक है, और उनके लिए बेनिफिट क्या होगा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, और अच्छी खासी अगर प्रोफेसर बन जाते हैं तो अच्छे खासे तनख्वाह रहता है, रॉयल जॉब है। ठीक है, तो रॉयल जॉब भी कह सकते हैं, और ये झारखंड में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है हम लोग के लिए कि आप लोग के टाइम में 2004 के बाद, यानी 21 साल के बाद, कितना 21 साल के बाद जेट का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, ऐसे जेटेट तो जो भी होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ टेट वगैरह तो होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ जेट का एग्जाम कितना 21 साल 2004 के बाद डायरेक्टली कहां हो रहा है, 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला हुआ है उसको छोड़िएगा नहीं, जो एमए किए हुए हैं अपने अपने सब्जेक्ट से। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं है कि जो हम हिंदी किए हुए हैं, इंग्लिश किए, उर्दू किए, जो भी अपना सब्जेक्ट है आपका, वो सारे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्म में क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, ठीक है, क्या रूल रेगुलेशन है, वो चीज हम आपको एक वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कैसा एग्जाम होगा, कौन कौन सा पैटर्न से एग्जाम होगा, तो वो चीज आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका एग्जाम बहुत अच्छा होता है, जो निकाल लिए ना वो डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजी के बाद पीजी आपका पीएचडी करना चाहते हैं, अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आगे चल के, लेकिन उनको क्या होना चाहिए, जेटेट क्वालिफाइंग होना चाहिए, यानी पीएचडी के लिए। और पीएचडी में बताए हैं कि पीएचडी में अगर एडमिशन ले लिए तो वहां पे स्कॉलरशिप भी मिलता है आपको, पर मंथ कितना 22,500 रुपीज का स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, पर मंथ मिल रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर पीएचडी करते हैं जो बच्चे, उनको मिलता है, तो आप यहां से डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वालिफाइड, जब इसका जेट जैसे एग्जाम दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे 2024 लगभग 2024 या 2000 के प्लस ही रहेगा आपका, 2400 या 2000 से लेके 2500 तक आपका यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकलने वाला है, क्योंकि सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या है, पोस्ट खाली है, सब क्या है, बस रेगुलर घंटे आधारित काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को रेगुलर सरकार ध्यान में रखते हुए क्या किया है, जेट एग्जाम इस बार लेने के लिए सोचा है। ठीक है, और अगर एग्जाम ले लेती है और आप लोग दे देते हैं तो बेहतर होगा आप लोग के फ्यूचर के लिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में कॉलेज में जाके आप प्रोफेसर बनिएगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का अच्छे अच्छे कॉलेज में क्या क्या सैलरी है, रॉयल जॉब है, आराम से पढ़ाना है अपने सब्जेक्ट को, ज्यादा इधर उधर तो है नहीं, अपने सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट में आप ऑनर्स किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है, तो ये बेटर है, ज्यादा आपका इसमें अपनी जो तैयारी की है अपने सब्जेक्ट के प्रति उसी के लिए है। ठीक है, तो जो बच्चे पीजी किए हुए हैं, यानी एमए किए हुए हैं, एमकॉम किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, उनके लिए ही है। ठीक है, तो जेट वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए, तो ये ध्यान में रखिए, और कुछ भी अगर कुछ आपको डिमांड होगा तो इसमें आप कमेंट्स कीजिएगा वीडियो में। ठीक है, कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी होगा या कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं, आपको हम संपूर्ण वीडियो जो देंगे, आपको जानकारी देंगे, उसमें आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो आज के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।